आसान नहीं यहाँ नौकरी पा जाना। अभ्यर्थियों को मिलती है यहाँ ढेरों चुनौतियां, और अगर सब कुछ सही रहा तो ही मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हिंदुस्तान में अब सरकारी नौकरी मिलना उतना मुश्किल हो गया है जितना आटे से मैदे को अलग करना। रिजल्ट कट ऑफ तो छोड़िए, अभ्यर्थी पेपर देकर सही सलामत घर वापस आ जाए यही बहुत है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल 25 अगस्त 2024 को बिहार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान जो नजारा देखने को मिला उसने हर देशवासी को चिंतित कर दिया और देश में बेरोजगारी की असल तस्वीर सबके सामने लाकर रख दी। दरअसल नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में 25 अगस्त को बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा में शामिल होने आए युवक जब घर लौटने लगे तो रेलवे स्टेशन पर हालत खराब दिखी। ट्रेन आते ही परीक्षार्थी उसमें चढ़ने के लिए टूट पड़े। कई जगह तो परीक्षार्थी रेलवे ट्रैक पर ही खड़े दिखाई दिए, वो भी इस जद्दोजहद में कि ट्रेन आएगी तो भागकर पकड़ लेंगे, चाहे टांग ही कट जाए या दुर्घटना हो जाए। अगर होती दुर्घटना तो कौन लेता जिम्मेदारी। बीते दिन बिहार के ज्यादातर रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर चारों तरफ अफरा तफरी देखने को मिली। लाखों की भीड़ और उन्हें मैनेज करने के लिए सिर्फ लाउड स्पीकर, जिस पर सिर्फ काउंटर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो भी लोग ट्रैक पर हैं वो हट जाएं। भीड़ तो इतनी थी कि लोग इसे अनसुना कर पटरियों के बीच खड़े रहे और इंतजार करते रहे कि कब मौत की गाड़ी आएगी और उन्हें पुलिस कांस्टेबल की वर्दी मिले ना मिले, लेकिन मौत जरूर मिलेगी। युवाओं के इस संघर्ष ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 सवाल खड़े किए हैं। रेलवे या सरकार, इस तकलीफ का जिम्मेदार कौन? छात्रों की इस तकलीफ पर ना तो कोई सरकार बात करेगी और ना ही रेलवे। सबके मन में बस यही चल रहा होगा कि चलो पेपर खत्म हुआ, बवाल खत्म हुआ। रेल बजट में सरकार ने भले ही 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन करके वाहवाही लूट ली हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कल जब बिहार में युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत रेल और बसों की थी, तब उनके पास दोनों ही नहीं थे। मजबूरन उन्हें गेट पर लटक कर रेलवे ट्रैक पर भागकर ट्रेन पकड़नी पड़ी। इस स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सिस्टम सिर्फ एक ताक में बैठा है कि कब कोई हादसा हो और कब वो उससे सबक ले। छात्रों के संघर्ष की किसी को नहीं पड़ी इस बात की कि आखिर छात्र किस स्थिति में पेपर देने जा रहे हैं और लौट कर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की जो स्थिति बिहार में देखने को मिली, वैसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में भी था। यूपी में कांस्टेबल के 60,000 पदों पर 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें अकेले यूपी से ही 42 लाख अभ्यर्थी थे। यहाँ मामला बिहार की तरह तो नहीं बिगड़ा, लेकिन कई स्टेशनों पर भरपूर अनियमितताएं देखने को मिली। इन परीक्षाओं में सफलता का परसेंटेज भले ही 2% से ज्यादा ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए युवाओं का जोश हमेशा की तरह हाई था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके और हमारे परिवार के उन बच्चों से जुड़ा है जो बेचारे पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना लिए धक्के खाते हुए ट्रेनों और बसों में दबकर और लटक कर जा रहे हैं। ऐसे में सरकारों को ये सोचना होगा कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों के संघर्ष को कम किया जा सकता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कॉमर्स मिनिस्ट्री के ट्रस्ट इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार अगस्त 2023 तक भारत में हर दिन लगभग 22,593 ट्रेनें संचालित होती हैं। इसमें 13,452 यात्री ट्रेनें हैं जो करीब 7,325 स्टेशनों को कवर करती हैं। इन यात्री ट्रेनों से रोजाना 2,40,00,000 यात्री सफर करते हैं। ट्रेनों की इस संख्या में मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर सभी ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की संख्या को घटाता बढ़ाता रहता है। ऐसे में ये नैतिक जिम्मेदारी रेलवे और उनके अधिकारियों की भी है कि जिन छात्रों के जीवन में पहले से ही इतना संघर्ष है, उनके लिए कम से कम इतनी व्यवस्था तो करवा दी जाए कि वो सुकून से बैठकर पेपर देने तो जा सके। ऐसे में हमारे सरकार और रेलवे से सीधा और स्पष्ट सवाल है कि जिस प्रकार पेपर का आयोजन कराने से पहले अभ्यर्थियों को बताया जाता है कि परीक्षा में कौन से रंग का पेन ले जाने की अनुमति है या ड्रेस कोड पहनकर एग्जाम देने जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक उसी तर्ज पर अभ्यर्थियों के लिए खाना पूर्ति और कागज पर एक्स्ट्रा ट्रेन लिख देने के बजाय रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि अगली बार अगर छात्र पेपर देने ट्रेन से जाएं तो कम से कम सही सलामत तरीके से वापस लौट कर आएं और छात्रों को भी ये महसूस हो कि वो इंसान है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं। साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी ये देखना चाहिए कि जो छात्र पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लेकर परीक्षा देने जा रहे हैं वो किसी दुर्घटना या प्रशासन की लापरवाही का शिकार न हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।